में से शुद्ध वाक्य है, तो कौन सा शुद्ध वाक्य है? यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तक आवश्यक है, सड़क पर बहुत भीड़ है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया ऐसा होता, मगर हर एक, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सा वाक्य उपयुक्त है? तो सही आंसर होगा अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। अगला, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, बताइए दोस्तों कौन सा शुद्ध वाक्य होगा? गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला प्रश्न, शब्दानुक्रम में सही वाक्य है। शब्दानुक्रम में सही वाक्य है, कौन सा सही वाक्य है? वह आदमी गरीब था। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। बाघ का शुद्ध रूप, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? तो कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है? मेरे घर के पास पान की एक दुकान है। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला प्रश्न, पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है? वाक्य का शुद्ध रूप लिखिए, तो क्या होगा? पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कौन सा वाक्य शुद्ध है दोस्तों? यह आपकी अंधकार चेष्टा है। ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा बैठा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। ऑप्शन नंबर डी ठीक होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं इसके अगले क्वेश्चनों में, तब तक के लिए धन्यवाद।